सोनपुर गांव छोटा था, पर गरीबी बहुत बड़ी थी। गांव के आखिरी छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में मोहन कुम्हार अपनी पत्नी सीता, बेटी पायल और बूढ़ी माँ धनिया अम्मा के साथ रहता था। मोहन गांव के सबसे बड़े व्यापारी कालूराम साहू की दुकान पर मजदूरी करता था। दिन भर चाक घुमाता, मिट्टी गूंथता, आग की भट्टी के सामने खड़ा रहता, मगर बदले में जो मजदूरी मिलती वह जिंदगी चलाने के लिए कभी पूरी नहीं पड़ती। जी, आज फिर वही थोड़े पैसे लाए हो। मैं रोज यही थैली खोलती हूँ और हर बार वही डर सामने खड़ा होता है। इन पैसों में अम्मा की दवा लाऊं या पायल के लिए दूध? घर में आटा भी बस आज की रोटी भर बचा है। मन करता है सब छोड़कर रो लूं, पर आपके सामने आंसू भी कैसे गिराऊं? सीता, आज तो हद हो गई। चाक घुमाते घुमाते हाथों की खाल उतर गई, कमर ऐसे टूट रही है जैसे दो टुकड़े हो जाएंगे। फिर भी साहू जी ने वही पुराने सिक्के थमा दिए। लगता है जैसे हमारी मेहनत बस मिट्टी में मिल जाती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं बची। बेटा, कब तक दूसरों के लिए अपने हाथ चलाता रहेगा? ये मिट्टी तुझे पहचानती है, तेरे पसीने की गंध जानती है, लेकिन तू खुद को भूल गया है। दूसरों के टुकड़ों पर जीना छोड़ दे, अपना रास्ता बना। भूखा रहेगा पर सिर ऊंचा रहेगा। अम्मा, बात आपकी सही है, पर दिल डरता है। अगर सब कुछ छोड़ दिया और असफल हो गया तो पायल का पेट कैसे भरेगा? आपकी दवा कौन लाएगा? सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका भविष्य मेरे कंधों पर है। डर सबसे बड़ी गरीबी होती है जी। आज नहीं तो कल ये जिंदगी हमें तोड़ ही देती है। कम से कम कोशिश तो हमारी होगी, मेहनत अपनी होगी और किसी के तानों में जीना नहीं पड़ेगा। खाली पेट सह लेंगे, मगर रोज का अपमान नहीं। ठीक है सीता, मैं सोचता हूं मुझे क्या करना है। घर की जिम्मेदारी है और दिन प्रतिदिन का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोहन देर तक चुप रहा। उस रात उसने पहली बार तय कर लिया, अब चाहे जो हो, वह अपनी मेहनत किसी और के नाम नहीं लिखेगा। अगली सुबह मोहन सीधे कालूराम साहू की दुकान पहुंचा। साहू जी, आज मेरा हिसाब कर दीजिए। मैंने बहुत सोच लिया है। रोज रोज अपने हुनर को गिरवी रखकर जीना अब मुझसे नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि अब जो भी करूं अपने लिए करूं। क्या कहा? अरे मोहन, बाहर की दुनिया देखी भी है तूने। वहां ना कोई दया है, ना कोई सहारा। मेरे बिना तू एक दिन में समझ जाएगा कि भूख क्या होती है। हो सकता है साहू जी, रास्ता आसान ना हो, ठोकरें भी मिले, पेट कई बार खाली ही क्यों न सोना पड़े, पर कम से कम भूखा रहकर भी खुद का तो रहूंगा। अपनी रोटी में खुद कमाऊंगा, अपने पसीने से। दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है अपनी मेहनत आजमाना। अगर गिरूंगा तो भी अपनी जमीन पर गिरूंगा, और अगर उठूंगा तो किसी एहसान के सहारे नहीं, अपनी मेहनत के दम पर उठूंगा। जा, और याद रखना, जब हार कर लौटेगा ना, तब तेरी कीमत आज से भी कम होगी। यहां फिर जगह नहीं मिलेगी। देखा तूने? ये मोहन हिसाब करने को बोल रहा था। अभी इसे कालूराम साहू की ताकत का अंदाजा नहीं है। जब ये दर दर भटकेगा और इसके बनाए बर्तन नहीं बिकेंगे, तब इसका होश ठिकाने आ जाएगा। मैं भी देखता हूं कौन खरीदता है इसके बर्तन। हिसाब के नाम पर कुछ नहीं मिला। मोहन खाली हाथ लौट आया। मोहन ने खुद बर्तन बनाए और हाट में बेचने बैठ गया। उसके बर्तन सादे थे, पर मजबूत। अरे भाई, ये कैसे बर्तन है? न कोई चमक है, न कोई रंग। ऐसे बर्तनों को देखकर मन ही नहीं भरता। मैंने तो साहू जी के बर्तन देखे हैं, चमकदार, रंगीन, देखने में ही अलग लगते हैं, वही असली लगते हैं। ये मिट्टी के सादे बर्तन तो गरीबों के ही काम के होते हैं, इन्हें कौन खरीदेगा? भैया, चमक आंखों को अच्छी लगती है, पर मजबूती जिंदगी में काम आती है। एक बार इस्तेमाल करके देखिए, अगर पसंद ना आए तो वापस कर दीजिए। नहीं भाई, हम कोई रिस्क नहीं लेते। तू नया आदमी है, कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो जवाब कौन देगा? ऊपर से गरीब का सामान है, और सच कहें तो गरीब का सामान गरीब को ही सूट करता है।
चलो जी, इसके बर्तन नहीं लेते। बर्तन तो बिल्कुल फीके और बेरंग हैं। चलो साहू जी की दुकान से ही बर्तन ले लेते हैं। आखिर दुकान के बर्तन और रोड किनारे बिकने वाले बर्तनों में फर्क तो होता ही है। एक एक कर सब चले गए। सूरज ढल चुका था, पर मोहन के सामने बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े रहे। आप बड़े थके हुए लग रहे हैं जी। क्या हुआ? बर्तन बिके क्या आज? ऐसे चुप मत रहिए, मुझे डर लगता है कहीं आज फिर वही सूखी रोटी खाकर और पानी पीकर गुजारा करना पड़ेगा क्या? मोहन, कुछ तो बोलिए। सीता, आज कोई कमाई नहीं हुई। न जाने क्यों सबको बस चमकता हुआ डिजाइन वाला ही बर्तन चाहिए। लोग उसकी चमक देखकर ही उसकी मजबूती तय कर लेते हैं। हमारे पास सेठ कालूराम साहू जितना पैसा तो है नहीं कि उन बर्तनों को रंग बिरंगे पेंट से सजा सके। अब तो मुझे लगने लगा है कि साहू के यहां काम नहीं छोड़ना चाहिए था। कम से कम 2 पैसे तो आ ही जाते थे। ऐसा मत कहिए, सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती। हमें धैर्य रखना होगा। कोई तो ग्राहक मिलेगा जो इन बर्तनों की असली मजबूती पहचानेगा। मैं पानी लाती हूँ, आप आराम कीजिए। एक दिन हाट से लौटकर मोहन झोपड़ी के बाहर बैठा ही था कि अचानक कालूराम साहू अपने 2 आदमियों के साथ आ धमका। मोहन, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तूने मेरे कर्ज के पैसे नहीं चुकाए, न ब्याज दिया। अब तक मेरे यहाँ काम करके हिसाब बराबर करता था, लेकिन 3 दिन से एक पैसा नहीं दिया। 3 दिन में ये झोपड़ी खाली कर दे, नहीं तो खुद तेरे सामान को सड़क पर फेंकवा दूंगा। साहू जी, कहां जाएंगे हम? घर में एक नन्ही बच्ची है, अम्मा बीमार है, कमाने वाला मैं ही हूं। इतनी बेरहमी क्यों कर रहे हैं आप? थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मेहनत करके सब चुका दूंगा। बेरहमी? जो मेरे यहाँ काम छोड़ देता है उसके लिए दुनिया बेरहम ही होती है। अब दिखा अपना हुनर। मैंने कहा था ना, मुझसे टकराएगा तो अंजाम बुरा होगा। देख लिया तूने। तेरे हुनर की नहीं, मेरे नाम की कीमत मिलती थी। साहू जी, मेहनत छोड़ी है, इंसानियत नहीं। ईमानदारी से काम किया है, हालात ने हमें झुकाया है, तोड़ा नहीं। आज नहीं तो कल आप भी समझेंगे। कालूराम हंसता हुआ चला गया। उसकी हंसी में ताकत थी और ताकत में जुल्म। सीता, सेठ कालूराम साहू आया था। कह रहा था कि अगर ब्याज के पैसे समय से नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। वो वापस काम पर भी नहीं रखेगा मुझे। और देखो ना, मेरे बनाए फीके बर्तन भी कोई खरीद नहीं रहा। अब क्या करूं? आप शांत हो जाइए, हिम्मत रखिए। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। साहू को अपने नाम और पैसों का घमंड है, लेकिन घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता। आपके पास हुनर है, बस पैसों की कमी के कारण उस हुनर को पंख नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे ताकि रंग ले सकूं और बर्तनों को रंग दूं, लेकिन अम्मा की आज दवाई खत्म हो गई थी, इसलिए वो लानी पड़ी। आप ज्यादा मत सोचिए, कल बर्तन बिक जाएंगे और हम लोग साहू का ब्याज भी दे देंगे। तीसरे दिन सुबह सुबह साहू के आदमी आ गए। झोपड़ी का सामान बाहर फेंक दिया गया। सीता ने पायल को कसकर अपने पास कर लिया, जैसे उसे इस दुनिया की हर ठोकर से बचा लेना चाहती हो। बेटा, ये वही घर है जिसमें तेरे पिता की आखिरी सांस निकली थी। इसी आंगन में उनकी आवाज गूंजी थी और आज वही दीवारें हमें चुपचाप देख रही हैं। अम्मा, बाबूजी हमेशा हमारे साथ हैं। ये घर मिट्टी का था, इसकी नींव में हमारी मेहनत और दुआएं थीं। मजबूरी और लोगों के घमंड ने हमें बेघर कर दिया, सब कुछ छिन गया। लेकिन हाथों का हुनर अभी जिंदा है और हिम्मत भी बाकी है। झोपड़ी पीछे छूट गई। पूरा परिवार जैसे तैसे अपना थोड़ा सा सामान समेटकर वहां से चल दिया। शाम तक चारों लोग सड़क किनारे बैठ गए। चारों तरफ लोग थे, पर कोई अपना नहीं।
बाबा, आज घर नहीं है। हम अपने घर में नहीं तो कहाँ रहेंगे? कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा। ठंड, बारिश, धूप, क्या सब कुछ हमें इसी रास्ते पर सहना होगा? मुझे डर लग रहा है बाबा। अब हमारे पास घर नहीं है। बेटी, बाबा घर बनाना जानता है। आज नहीं तो कल अपना भी घर होगा। उस घर की दीवारों में सेठ कालूराम के पैसे नहीं, मेरी मेहनत लगी होगी। जी, अब कुछ भी बचा है क्या? सब कुछ चला गया। हम क्या करें? मेरी ही गलती है। मैंने आपको काम छोड़ने को कहा था। हाथ बचे हैं, हुनर बचा है। जब तक ये दोनों हमारे साथ हैं, हालात चाहे जैसे हों, हम टूट सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। रात को मोहन सड़क किनारे पड़ी मिट्टी को देखता रहा, वही मिट्टी जिससे उसने सारी जिंदगी रोटी कमाई थी। जी, ये क्या कर रहे हो? शाम से लगे हुए हो, जरा बैठ भी जाओ। सूरज ढल गया है, हाथों में मिट्टी सूखकर सफेद पड़ गई है। मैं देख रही हूँ, एक पल को भी रुके नहीं हो। इतना भी क्या जिद है? थक जाओगे तो कल कैसे काम करोगे? घर बना रहा हूं सीता, महल नहीं पर अपना होगा। छोटा ही सही पर उसमें सुकून होगा। दीवारें कच्ची होंगी, छत साधारण होगी, लेकिन किसी का डर नहीं होगा। कम से कम ये तो कह पाएंगे कि ये 4 ईंटें हमने अपने दम पर खड़ी की हैं। बेटा, भगवान से दुआ तो मांग लिया कर। आदमी सब कुछ अपने दम पर नहीं कर पाता। ऊपर वाले का सहारा भी जरूरी होता है। अम्मा, भगवान से नहीं, अपने हाथों से उम्मीद रखता हूं। उसने हमें ताकत दी है, काम करना सिखाया है। दुआ भी कर लेंगे, लेकिन दीवारें तो हमें ही उठानी है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो सिर्फ आसमान देखने से घर नहीं बनता। सुबह होते होते सड़क किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर खड़ा था। उस घर में दरवाजा कमजोर था, छत नीची थी, पर उसमें डर नहीं था। बेटा, आज सिर छत के नीचे है, इतना ही बहुत है। आदमी को हर वक्त बड़ी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रात को लेटने की जगह भी नहीं होती। हमारे पास छोटी ही सही, पर अपनी छत तो है, यही बहुत है। और सबसे बड़ी बात, तूने हार नहीं मानी। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। तेरी हिम्मत ही एक दिन तुझे बहुत आगे ले जाएगी। ये घर मिट्टी का है जी, पर इसमें इज्जत बसती है। दीवारें भले साधारण हों, पर इनके पीछे हमारी मेहनत खड़ी है। लोग इसे छोटा कहेंगे, कच्चा कहेंगे, पर यहाँ किसी के ताने नहीं होंगे। जब तक हाथों में हुनर है, कोई हमें बेघर नहीं कर सकता। आज काम कम है तो कल ज्यादा होगा। जहां जगह मिलेगी वहीं फिर से शुरू कर देंगे। हमें कोई जमीन से नहीं हटा सकता, क्योंकि हमारा सहारा हमारी मेहनत है। सड़क किनारे बने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर दोपहर की धूप धीमे धीमे उतर रही थी। हवा में धूल थी, लेकिन उस धूल में मेहनत की खुशबू घुली हुई थी। तभी दरवाजे पर एक थकी हुई आहट हुई। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत दूर से आई हूँ, गला सूख गया है, पैर अब साथ नहीं दे रहे। अरे अम्मा, ये भी कोई पूछने की बात है? आइए, बैठिए यहाँ। घर छोटा है हमारा, पर भगवान की दया से दिल तंग नहीं है। आप आराम से बैठिए, अभी पानी लाती हूँ। सीता ने अम्मा को आदर के साथ पानी दिया। ये घर तूने बनाया है बेटा, अपने हाथों से? हाँ अम्मा, अपने हाथों से। जब साहू ने पुराना घर गिरवा दिया तो लगा सब खत्म हो गया, पर फिर सोचा जब हाथ सलामत है, मेहनत बाकी है, तो घर भी फिर खड़ा हो जाएगा। सड़क किनारे से ही सही, पर जिंदगी दोबारा शुरू कर दी। जिसके हाथों में हुनर होता है उसे कोई उजाड़ नहीं सकता। लोग दीवार गिरा सकते हैं, पर हौसला नहीं। याद रखना बेटा, मिट्टी गिरती है फिर जुड़ भी जाती है, पर जो इंसान मेहनत छोड़ दे वो सच में उजड़ जाता है। आप कौन है? आपकी बातें ऐसा लग रहा है जैसे आप हमें बहुत पहले से जानती हो। बूढ़ी औरत ने अपनी झोली से थोड़ी सी अलग रंग की मिट्टी निकाली। वह न ज्यादा उजली थी, न ज्यादा गहरी।
लेकिन उसमें जैसे हल्की धड़कन थी। इसे अपनी मिट्टी में मिला देना, पर एक बात याद रखना, जिस दिन दिल में लालच आया ये सब राख हो जाएगा। ये मिट्टी मेहनत से खिलती है, लालच से मर जाती है। अम्मा, हमने भूख सही है, ताने सुने हैं, अपमान सहा है, पर लालच कभी नहीं पाला। अगर ये आशीर्वाद है तो इसे इज्जत से संभालेंगे। तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं अब चलती हूँ। मेरा रास्ता बहुत लंबा है और सफर अभी बाकी है। ऐसे कैसे चली जाएंगी? थोड़ा खाना खाकर जाइए, आपने हमें इतना दिया है। आज तुमने मुझे पानी दिया है बेटी, वो भी सम्मान के साथ। याद रखना, भूखा पेट से ज्यादा भूखा दिल होता है। तुमने मेरा दिल तृप्त किया है, कल ये मिट्टी तुम्हें दुनिया का सहारा देगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत उठी और वहां से चली गई। समय बीता। मोहन ने उसी मिट्टी से बर्तन बनाने शुरू किए, बिना रंग, बिना पॉलिश, फिर भी वे ऐसे चमकते जैसे उनमें चांद उतर आया हो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और यही बात सेठ कालूराम के कानों तक पहुंची। अरे, ये तो खुद ही रोशनी दे रहे हैं। न इन पर कोई रंग चढ़ाया गया है, न ही इनकी ठीक से पॉलिश हुई है, फिर भी देखो कैसे चमक रहे हैं। साधारण मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन इनकी चमक तो किसी सोने चांदी से कम नहीं लग रही। इन बर्तनों में खाना रखो तो स्वाद बढ़ जाता है, जैसे मिट्टी की खुशबू खुद ही खाने में घुल जाती हो। क्या रे मोहन, कल तक कर्ज में डूबा था, आज बड़ा कारीगर बन गया। कौन सा जादू कर दिया तूने? लोग तेरे बर्तन खरीद रहे हैं, तेरे घर पैसे देकर बैठ रहे हैं। सच बता, कौन सा तंत्र सीखा है? सेठ जी, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र, बस मेहनत और ईमानदारी है। वही चीजें जिन्हें आपने कभी सच में आजमाया ही नहीं। जिस रास्ते पर आप चले ही नहीं, उसकी ताकत आपको कैसे समझ आती? अरे, अब तू मुझे सीख देगा। तेरा घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उस दिन मोहन को नीचा दिखाकर सेठ कालूराम तो चला गया, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। उसके लिए यह बात सहना मुश्किल था कि एक गरीब कुम्हार का नाम उससे बड़ा हो जाए। सुनो ध्यान से, वो मोहन जो है ना, उसकी चमकती मिट्टी ही उसकी ताकत है। आज आधी रात को उसके घर जाओ, दीवार से, आंगन से, जहां भी वो खास मिट्टी दिखे उसे खुरच कर ले आओ। देखता हूं बिना उस मिट्टी के कैसे चमकता है उसका भाग्य। सेठ जी, अगर किसी ने देख लिया तो? डरते क्यों हो? 2 पैसे ज्यादा दूंगा। और सुनो, आवाज नहीं होनी चाहिए। वो गरीब गहरी नींद में सोता है, उसे क्या पता चलेगा कि उसका भाग्य कौन चुरा ले गया। जैसा हुक्म सेठ जी, आज रात ही काम हो जाएगा। मोहन का छोटा सा घर चांदनी में शांत खड़ा था। अंदर मोहन, सीता और धनिया अम्मा गहरी नींद में सो रहे थे। अरे देख, सच में चमक रही है ये मिट्टी। चल जल्दी कर, कहीं कोई जाग ना जाए, रात गहरी है। पर अगर किसी की आंख खुल गई ना, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोनों जल्दी जल्दी मिट्टी समेटकर अंधेरे में गायब हो गए और सीधे सेठ के घर पहुंचे। इसी मिट्टी से बर्तन बनाओ, ऐसे बनाओ कि पूरा बाजार देखे और बोले असली कारीगर कौन है। भट्टी जली, बर्तन बने और सचमुच वे भी चमकने लगे। सेठ का घमंड आसमान छूने लगा। अरे सेठ जी, ये तो मोहन के बर्तनों से भी ज्यादा चमक रहे हैं। अरे, वो तो मेरा चेला है। असली हुनर तो सेठ कालूराम के पास है। देखा, किस्मत भी पैसे वालों का साथ देती है। अब लोग मोहन को भूल जाएंगे, उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा और मेरा नाम सोने में लिखा जाएगा। सेठ का घमंड आसमान छूने लगा, लेकिन मिट्टी सिर्फ मेहनत की होती है, चोरी की नहीं। 3 दिन बाद अचानक सेठ के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई।
सेठ जी बाहर आओ। ये देखो, बर्तन फट गया, हमने इसमें खाना रखा और अपने आप दरार पड़ गई। भीड़ सेठ कालूराम के आंगन में गरज रही थी। टूटे हुए बर्तन उसके पैरों के पास पड़े थे। उसका घमंड अब राख बन चुका था। मोहन चुपचाप खड़ा था, बिना हंसी, बिना बदले की आग के। तभी भीड़ के पीछे से वही जानी पहचानी धीमी आवाज सुनाई दी। रुको, शोर मत करो। सेठ, याद है तुझे? जरा ध्यान से याद कर मुझे। तू कौन है बुढ़िया? आप फिर आ गई। उस दिन के बाद तो आप कभी दिखी ही नहीं। उस दिन आपने मेरे घर में रोशनी कर दी थी और मेरे जैसे गरीब का पेट भी पाला था। उसके बाद मैं कई बार उसी रास्ते पर खड़ा रहा, सोचता रहा शायद फिर से आपकी झलक मिल जाए, पर आप कभी दिखाई ही नहीं दी। मैं वही हूँ जिसे तुमने और तुम्हारे जैसे लोगों ने इस गांव से निकाल दिया था, क्योंकि मैं मिट्टी को छूती थी, क्योंकि मेरे हाथ काले थे, क्योंकि तुमने मुझे अछूत कहा था। मैं भी कभी इसी गांव में रहती थी। मेरे हाथों की बनाई हांडी में तुम्हारे घरों में खाना पकता था। मेरे घड़े से तुम्हारे बच्चे पानी पीते थे। लेकिन एक दिन जब सूखा पड़ा, जब फसलें जल गईं, तो दोष मेरे सिर मढ़ दिया गया। कहा गया, ये अछूत औरत अशुभ है, इसके कदमों से गांव अपवित्र हो गया। और उस दिन पंचायत में सबसे आगे तुम ही खड़े थे सेठ। उस दिन मुझे धक्के देकर गांव से बाहर कर दिया गया। मेरी झोपड़ी जला दी गई, मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए गए। मैं रोई नहीं, क्योंकि मुझे पता था मिट्टी मुझे फिर अपनाएगी। उसी दिन मैंने कसम खाई, जिस दिन कोई मुझे इंसान समझकर पानी देगा, मैं उसी के घर अपनी असली मिट्टी छोड़ जाऊंगी। उस दिन इस लड़के ने मुझे पानी दिया था। न नाम पूछा, न जात पूछी, न अतीत। अम्मा, हमें माफ कर दो। हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम सेठ के बहकावे में आ गए थे। तब से हमारे गांव के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा। शायद ये उसी पाप का फल है। बेटा, दूसरों की बातों में आने से पहले अपने मन की आवाज सुनो। बिना सच जाने किसी पर इल्जाम लगाना कभी सही नहीं होता। बूढ़ी औरत वहां से चुपचाप चली गई और उसके बाद वह उस गांव में फिर कभी दिखाई नहीं दी। उसके जाने के बाद धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। लोग खुश रहने लगे और एक दूसरे की इज्जत करने लगे। और जिस सेठ की वजह से गांव में झगड़े और लालच फैला था, उसे गांव वालों ने मिलकर गांव से निकाल दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें